देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों के साथ मैं हूं वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं मेरा अपना खूबसूरत सा चैनल वन पाकिस्तान मेरी तरह। नाज़रीन इकराम, 1947 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान की 74 साल तारीख में हर इंसान अपनी पार्टी बनाता आ रहा है और बनाता रहेगा। एक ऐसा शख्स उठता है जिसकी उम्र 27 साल है और वो हर पार्टी से उनके नज़रियाती इख्तलाफात बेशुमार करता है और जब भी बात करता है तो धड़ल्ले से करता है ताकि बोलने से जो भी उस पर तनकीद करे तो वो दलाइल से उनका जवाब दे। जी हाँ, मेरी मसाइल इस वक्त जो है शख्सियत शहीद सियालवी साहब, आइए इनसे बात करते हैं और रवायती इंटरव्यू नहीं होगा, इनसे हम मज़ीद भी गुफ्तगू इस अंदाज के साथ करेंगे कि ये ठंडा इंटरव्यू ना हो। अस्सलाम वालेकुम शहीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम हाशमी साहब, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो ये बताएं, ये ख्याल कैसे आ गया यार? खेलने कूदने के दिन थे, शादी करते, एंजॉय करते, हनीमून मनाने जाते, क्या हो गया यार? शादी, हनीमून और बच्चे की पैदाइश के बाद ही पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान किया है। अच्छा। जो जिस बच्चे ने आपको रिसीव किया तो मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, हम बिलावल के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते। अच्छा। हम मरियम बीबी के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़े हो सकते। हम लोग किसी और मौरूसी सियासतदान के पीछे हाथ बांध के खड़े होने से बेहतर है इंसान मर जाए। आपने जब 10-11 साल जदोजहद की है फॉर द वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान और आप वो जदोजहद उठा के एक ऐसे बच्चे के कदमों में रख दें, जो बच्चा तब फीडर पिया करता था जब खुर्शीद शाह अपने जोबन पे होता था सियासत के, और आज वही खुर्शीद शाह उसके पीछे खड़ा हुआ है, वही बड़े बड़े मखदूम साहिबजादे नवाबजादे उनके पीछे खड़े हुए। तो मेरा ख्याल है वो अपनी इज़्ज़त नफ्स बेच चुके हैं। मुझे कमरज़मान कायरा की वो बात याद आ गई जब चेयरमैन बनाया गया बिलावल भुट्टो को, वो कहते थे कि हमें बिलावल भुट्टो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, और उस दिन से वो बंदा जो है ना मुझे नहीं अच्छा लगता। देखें, कमर ज़मान कायरा जैसे कई ज़ीरक सियासतदान हैं जिन्होंने ग़ुलामी का तोक अपने गले में सजा लिया है। उसके अलावा मैं समझता हूँ उनके नज़दीक शायद और कोई राह थी नहीं। लेकिन जब हम जैसे लोग एक नया प्लेटफॉर्म बना के 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर 700 नोटिफिकेशन सिर्फ यूनियन काउंसिल्स के कोऑर्डिनेटर्स के कर सकते हैं, तो कायरा साहब बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आप ये रिस्क लेते हैं या नहीं लेते, या आप वो जदी पुश्ती गुलामी में ही चले। तो कायरा साहब ने वो एक्सेप्ट किया होगा शायद। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ, शीन, मीम, काफ़ी जमातें हैं। किसी ने ये नहीं कहा शहीद रहो हमारे साथ काम करो यार, हम तुम्हें ओहदा भी देते हैं, V8 भी दे देते हैं, क्या क्या चाहिए तुम्हें? देखें, ख़रीदा ना गया शाह से जूता फ़कीर का। अर्ज सिर्फ इतनी की है कि जब आप किसी मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हर पॉलिटिकल पार्टी ही आपको अप्रोच करती है, लेकिन हमारे अंदाज़े बयां को देख के मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस नीयत से आएगा हमारे पास। ऑफ़र तो की होंगी ना? हाँ, की थी। PTI ने कई मरतबा, उसके कई मिनिस्टर्स ने ऑफ़र की और उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी रहा। कुछ अभी भी दोस्त हैं और वो बड़े सिंसियर लोग भी हैं। बट हमने उन्हें कहा कि हमारा सर्वाइवल फवाद चौधरी साहब या शेरी मज़ारी साहिबा जैसे लोगों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं। काफ़ी देखिए, अभी आपकी उम्र 27 साल है, घर वालों ने समझाया नहीं यार कि कमर पे आ गए? नहीं, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया था 16 साल की उम्र में, तो तब तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमने वॉल चॉकिंग करते थे, जब लेवी बना के वो पोस्टर्स लगाते थे, बाइक पे 3-3 लड़के हम लोग जाया करते थे, सुजुकियों से लटक के हम लोग जाते थे। हाँ, जेल के नज़ारे किए 2 मरतबा गया। अब हम तो हर किस्म के केस झेला, दहशतगर्दी तक के मुकदमे हम पे हुए। और नहीं, ये इश्तियाल अंगेज़ी, हाँ, क्या कहते हैं 780A वाला केस था। फिर नहीं, क्या कहने, तो ये तो हमसे आप पूछे ना जो हम पे गुजरी है। 4th शेड्यूल में मेरा ID कार्ड बैन हो गया, मेरा नाम ECL में रहा 7 महीने, और तीसरा मेरे बैंक अकाउंट सारे सील हो गए। एंड देन आई वॉज नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम माई विलेज टू द विलेज इन फ्रंट ऑफ माइन, कि मैं अपने गांव से सामने वाले गांव में भी नहीं जा सकता था पुलिस स्टेशन से इजाज़त के बगैर। तो उन 7 महीनों में हम फिर बिल्कुल खामोश होके सारी शूरा का इजलास रोज़ाना बुलाया करते थे, कभी ऑनलाइन, कभी दोस्तों को बुला लिया, और हमने कहा भाई ये इसका एक मुस्तकिल हल होना चाहिए। अब नारे धरने या वो चीज़ों से काम नहीं बनेगा। अब इन नवाबों, वटेरों, जागीरदारों के मुकाबले में मैदान में खुद आना पड़ेगा। अब इन मौरूसी सियासतदानों के पास जो इस्तेमाल शुदा टिशू पेपर्स हैं, इनके मुकाबले में अब हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा, और हमने फ़ैसला कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
छोटी सी उम्र है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, करख्तगी काफ़ी आपकी ज़ुबान में आ जाती है जब आप इन लोगों का जिक्र करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं, गाने सुनते हैं? नहीं, गज़लें पुराने दौर की अभी तो मौका नहीं मिलता, कवालियाँ सुन लेता हूँ। किस किस की सुनते हैं? कवाली नुसरत साहब के, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अजीज़ मियाँ को बड़ा शौक़ से सुना। कुदसिया बानों का बोला हुआ कलाम जो था, क्या कहते हैं, हम देखेंगे, वो फैज़ का जो था। फिर जालिब अल्लाह दर्जात बुलंद करे, उनकी नज़म है ऐसे दस्तूर को सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता, वो उनको सुना। ख़तरे में इस्लाम नहीं, ये जालिब साहब की बड़ी ज़बरदस्त, जुल्मत को ज़िया, ये बड़े शौक़ से सुनते हैं। और फिर मलका तरन्नुम अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, जब मोराल डाउन होता है तो या उनके तराने सुन लेते हैं 65 के, या कश्मीर के जिहादी तराने सुन लेते हैं। तो ये अक्सर ज़्यादातर सफ़र में होता है, जब सफ़र में होता हूँ तो ये सुनता हूँ, बिल्कुल सुनता हूँ। शहीर 8 मार्च भी करीब आ रहे हैं और एक मखसूस चंद लोगों की जमात आएगी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जब मैं ये कहता हूँ तो एक बार इसलिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जो पोस्टर्स पे, बैनर्स पे नारे आवेज़ा होते हैं वो इंतहाई नाकाबिल कबूल होते हैं। आपका बड़ा सख्त मौक़िफ़ होता है, वन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने लास्ट टाइम औरत मार्च के आमने सामने जलसा किया, हमारे फेवर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी आई, और एक ख्वाजा सरा है, मैं सारी ज़िंदगी उसका मकरूज़ रहूँगा। उसने आके एक जुमला बोला कि मेरा जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी, और अगर मेरी मर्ज़ी होती तो मैं मर्द या औरत पैदा हो जाता। तो वो थप्पड़ तो मैं भी नहीं मार सकता था जो उसने मार दिया। यानी कि बोला तो ट्रांसजेंडर ने बोला तो उसने बोला, बाकी मर्द तो मर पड़े थे, वो तो मर चुके थे। इन तमाम साम्राज्य कुव्वतों के ख़िलाफ़ कोई उठने को तैयार नहीं था। सैकड़ों पुलिस वाले तो सिर्फ इस्लामाबाद में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे कि कोई नहीं, वो मामला नहीं है। उन्हें डर इस चीज़ का है हमारी रियासत को कि भाईजान इनको कुछ हो ना जाए और पाकिस्तान पे कोई सैंक्शंस ना लग जाएं, यानी कि जानती रियासत भी है कि इनको कौन पाल रहा है। कवरेज क्यों करते हैं इनकी? देखें, हमारे पेड कंटेंट होते हैं। नहीं, मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने कौम की तरबियत उस अंदाज में की नहीं, और कौम में ये चूरन बिकता है, मैं टू बी वेरी फ्रैंक। और इसी वजह से कौम हमारी तमाशबीन कौम है, वो चाहे नफ़रत भी करे लेकिन फिर भी देखती है। उनको एक एंटरटेनमेंट मिल जाती है औरत मार्च के नाम पे, तो वो लोग ये देख रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें तहतुल शऊर में इनकलकेट करना शुरू हो जाती है। अगर हम लास्ट टाइम उनके मुकाबले में ना निकलते और ये 4-5वां मार्च था उनका सालाना, तो मेरा ख्याल है फिर लोग इसे एक्सेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो किसी कुव्वत को सामने आना था, हम चाहते रोक भी सकते थे, लेकिन फिर मसला ये होता है कि कानून इनके लिए अलग होता है, हमारे लिए अलग होता है। हमारे लिए यही होता है कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इतना आगे नहीं बढ़े। करने पे तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि बदमज़गी पैदा हो। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान मेरा है, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे रूहानी पेशवाओं ने इसके लिए शहादतें दी, कुर्बानियाँ दी। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरे पाकिस्तान में वो सारा हठधर्मी की बुनियाद पे फहाशी कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, ये कभी भी नहीं होगा। मॉडर्निज़म इज़ समथिंग एल्स। मॉडर्न जो हैं वो तुर्क्स भी हैं, वो उनसे ज़्यादा इस्लाम में मॉडर्न कोई नहीं है, लेकिन उनके अंदर वो बेहयाई को फ़रोग़ देने वाला एक एलिमेंट नहीं है जो जानबूझ के किया जाता है। मॉडर्न और भी बड़ी दुनिया है। मैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एक सेमिनार में गया और मैंने सारी तकरीर बिल्कुल डिफरेंट की। मुझसे पहले 17-18 स्पीकर्स आए, वो ज़रूरत से ज़्यादा मॉड स्कॉट थे। तो जिन ख़वातीन ने स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, इवन दे केम टू मी फॉर ऑटोग्राफ। मैंने कहा बहन आपका और उनका आइडियोलॉजी मैच करती है, मैं धोलिए से देख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं भाईजान, कसूर तुहाडा है, कभी सानू अप्रोच किया है, कभी आपने हमें बताया भी है, मदरसे मस्जिद से तो बाहर निकले नहीं हो, कभी हमें अप्रोच भी किए। तो इस्लाम जो है ये हर मुसलमान के दिल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। या तो उसे कोई मौलवी आके एक्सप्लॉइट कर देता है, या उसे कोई और बंदा आके बिल्कुल ही इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। मसला सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि तैयब अर्दगान मॉडल हो, पेंट कोट वाले मौलवी जनरेट किए जाएं जो सिस्टम में घुसें, वो काम करें इंशाल्लाह ताला। शहीद, प्रोग्राम के आखिर में एक शेर आपने सुनाना है, एक मैंने सुनाना है। पहले बारी आपकी, सुना दें ताकि मेरे जहन में कुछ आ जाए। शहीद सियालवी के लिए शेर अर्ज है कि एक शख्स अच्छा लगा
उससे साफ कह डाला, ये दिल की बात थी हमसे मुनाफकत ना हुई। मैं खुद एक नज़म लिखी थी, मैं वही सुनाना चाहूँगा, 2-4 अशार हैं। ये जाने क्या कुछ कितने मेहरबान होते हैं, तेरे शहर के जो भी मेज़बान होते हैं, क्या कहने। हम पे मुसल्लत किए गए हैं 70 सालों से, फरंगियों के जो भी दरबान होते हैं, मिल्लत फरोशी करके फरंगी मंडी में, तभी जाके मुस्तहिक नोबल इनाम होते हैं। झूठ ठहरा मुअज़्ज़ज़ इस ज़माने में, जो सच कहें तो ज़ीनत ज़िंदान होते हैं। बेच डालो जो कोई कीमत लगाए इनकी, ये 20 करोड़ तो फ़कत हैवान होते हैं। रात जिनकी शराबो कबाब में गुज़रती है, वो सुबह सादिक हमारे हुक्मरान होते हैं। तेरे अल्फाज जो गूंजे सफ़े बातिल में शहीर, क्या गज़ब के वो तीर कमान होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने। हबीब जालक भी झलक नज़र आई प्रोग्राम के आखिर में, बहुत खूबसूरत कलाम नवाजा। ये अलग से चलाऊंगा क्योंकि शेयरिंग ज़्यादा होती है आपके नाम पे। नाज़रीन, किसी ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत के साथ वसीम हाशमी दोबारा हाज़िर होगा, कैमरामैन मोहसिन के साथ वसीम हाशमी, वन पाकिस्तान।